हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मुशुगो टेंसाई सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 को मैंने एक साल पहले अपलोड किया था और एक साल पहले की वीडियो तो थोड़ी सी अजीब आपको लग सकती है, लेकिन ये वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इस एपिसोड को मैं कुछ मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ और मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ये सीरीज 17+ है और मैं उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप 17 साल से कम की उम्र के हैं तो आप इसे ना ही देखें तो अच्छा है, और अगर इसके बाद भी आप देखना चाहते हैं तो ईयरफोन लगा लो। 17+ हो या फिर ना हो, लेकिन ईयरफोन लगाना जरूरी है। अगर तुमने ईयरफोन नहीं लगाए होंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी कूट कूट के कुटाई कर देंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी का फ्यूनरल देखते हैं। यहाँ पे एक बुढ़िया होती है जो रो रही होती है। आगे हम देखते हैं उसी कमीने 34 साल के ठरकी को जो अभी रूडियस बन चुका है, यानी कि रूडी की पिछले जन्म की बातें हम देख रहे होते हैं। वो कंप्यूटर के ऊपर कुछ देख रहा होता है, कुछ नोटी नोटी चीजें देख रहा होता है और साथ में वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा होता है। और तभी यहाँ पे कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो इसको इस हालत में देख लेते हैं और इसकी कुटाई करके इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये बूढ़ो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैंने ऐसा भी क्या कर लिया, साले कोई मर गया है और तो अपने छोटे भाई के साथ खेलेगा तो तेरे को पिटाई करेंगे ही ना। इसके बाद ये कुछ बच्चों को देखता है जो आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रक बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये चिल्ला के बोलता है जरा संभाल के, लेकिन ये सुनता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये ठरकी कूद जाता है इनके ऊपर इनकी जान बचाने के लिए और इस ठरकी की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडी को जो मैजिक में काफी अच्छा हो चुका है। ये अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और उससे बहुत सारे डॉल्स बनाता है और सारे डॉल को ये तुरंत डिसअपियर भी कर देता है। और तभी हमें पॉल और जेनिथ की आवाज़ सुनाई देती है जो कुछ क्या बहुत ज़्यादा नोटी नोटी चीज़ें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रूडी सोचता है कि इस बार मुझे एक बहन चाहिए, भाई से मैं तंग आ चुका हूँ, छोटे भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे बहन की जरूरत है। रूडी सोचता है क्यों ना मैं रूम के अंदर चला जाऊँ और उनसे पूछूं कि तुम नंगे पुंगे होके क्या कर रहे हो, और ये अपना इसी शैतानी दिमाग लेके आगे बढ़ने लगता है। तभी ये देखता है रॉक्सी को जो बैठ के नोटी नोटी बहुत ही ज़्यादा कुछ कर रही होती है। वो अपने शहजादी के साथ खेल रही होती है। इसके बाद रूडी सोचता है कि हाँ, रॉक्सी की भी उम्र बढ़ती जा रही है, वो इस उम्र में तो पहुंच चुकी है, और ये चुपचाप रूम के अंदर आ जाता है और सोचता है जब तक मुझे किसी ने नहीं देखा है तब तक मैं एकदम सेफ हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि रॉक्सी को आके यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं। रूडी को वो बहुत अच्छी तरह से मैजिक की ट्रेनिंग देती है और इसीलिए रूडी की ट्रेनिंग को और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए वो रात में भी इसकी क्लासेस लेती है। मतलब अपना रूडियस चाहता है कुछ नोटी नोटी चीजें करे, लेकिन कर नहीं सकता ना, रॉक्सी इसको लात मार देगी। इसके बाद हम देखते हैं रॉक्सी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही होती है, लेकिन रूडी इसके पैरों के बीच में सफेद कपड़े को देख रहा होता है। अब तुम समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी होता है। इसके बाद रूडी सोचने लगता है हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, बच्चों की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इसके बाद ये सवाल करता है क्या इस दुनिया में सच में स्पिरिट और डीमंस मौजूद हैं। इसके बाद रॉक्सी बोलती है हाँ है, मुझे ही देख लो, मैं खुद भी एक डीमन हूँ। इसके बाद रूडी बोलता है क्या सच में, और रॉक्सी बोलती है हाँ, पॉल और जेनिथ ने जब मुझे देखा था तब वो हैरान हो गए थे, तुमने देखा ही होगा। इसके बाद रूडी बोलता है हाँ, क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। रॉक्सी बोलती है मैं छोटी नहीं हूँ बेवकूफी के, वो मेरे बालों के कलर देख के हैरान हो गए थे। क्या तुमने डीमन के सुपर ड्रेस के बारे में कुछ नहीं सुना? और रूडी से बोलता है नहीं, क्या वो बहुत ज्यादा भयानक है? इसके बाद रॉक्सी बोलती है हाँ, 400 से 500 साल पहले इंसान और डीमन के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। उस जंग का नाम है लाप्लस वॉर। उस वॉर के अंदर सुपर रेस के डीमंस बहुत ही ज्यादा पगला गए थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को, अपने दोस्तों को, लड़कियों को, बच्चों को और औरतों को सबको मार दिया, जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत करने लगे और उनको डीमन कॉन्टिनेंट से भी बाहर निकाल दिया गया। तुम समझ सकते हो ना वो कितने ज्यादा भयानक थे। बचपन में जब मैं रात को नहीं सोती थी तब मुझे डराया जाता था, अगर मैं जल्दी से नहीं सोऊंगी तो सुपर ड्रेस के डीमन आ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे। इसके बाद रूडी से बोलता है तो उस दुनिया में सच में ऐसी चीजें मौजूद है। इसके बाद रॉक्सी बोलती है जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कोई भी ग्रीन कलर के बालों वाला इंसान मिलता है जिसके माथे पे रेड कलर का स्टोन हो तो उससे दूर भाग जाना। इसके बाद रूडी बोलता है क्या वो मुझे मार देंगे? और रॉक्सी बोलती है नहीं, वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे, अपना ध्यान रखना। आगे रॉक्सी बोलती है मेरे बालों का कलर गलत लाइटिंग कंडीशन में ग्रीन दिखाई देता है। इसके बाद रूडी बोलता है लेकिन तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। रॉक्सी बोलती है इसको संभाल के रखो, टाइम आएगा तब तुम लड़कियों को ये बातें बोलना। इसके बाद रूडी बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और रॉक्सी बोलती है अच्छा ठीक है, 10 साल बाद अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो आके मुझे फिर से बता देना। इसके बाद रूडी गुड नाइट बोल के यहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉक्सी को कपड़े बदलते हुए ये देखना चाहता है, इसीलिए दरवाजा खोल के थोड़ा सा देख रहा होता है। तभी रॉक्सी बोलती है सुपर ड्रेस के डीमन तुम्हें खा जाएंगे और रूडियस चुपचाप यहाँ से निकल जाता है।
कमीना ठगी कहीं का। इसके बाद हमें पता लगता है रॉक्सी को आके यहाँ पे 1 साल हो चुके हैं। रूडी मैजिक में बहुत अच्छा कर रहा होता है। ये फायर मैजिक और वाटर मैजिक दोनों का इस्तेमाल करके हवा में आकाश के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट भी करता है जो काफी खूबसूरत भी लगता है। और रूडी को ऐसा लगता है जैसे कि इसकी जो मैजिक पावर है यानी कि माना है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसके बाद पॉल इसे बुलाता है तलवारबाजी के लिए। पॉल एक ही अटैक में एक पेड़ को काट देता है और उसको तलवार देता है और बोलता है कि अटैक करो। ये अटैक करता है लेकिन इसकी पूरी बॉडी हिल जाती है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। और पॉल इसको समझाने की कोशिश करता है, बेटे पॉल जरा शांत हो जा, वो सिर्फ 6 साल का भी बच्चा है, जरा रहम खा उसके ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं रॉक्सी अपनी मैजिक की मदद से बारिश करवाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। रॉक्सी को सब लोग पसंद करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2 बच्चों को जो आपस में खेल रहे होते हैं। रूडी इनको देख रहा होता है लेकिन जैसे ही ये दोनों रूडी की तरफ देखते हैं रूडी छुप जाता है। उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे ये जब स्कूल में था तब इसको किस तरह से बुली किया जाता था, इसे नंगा किया जाता था और इसकी फोटो उठाई जाती थी। इसके छोटे भाई की भी फोटो उठा लेते थे। अब तुम समझ सकते हो यार। इसके बाद रॉक्सी यहाँ पे आ जाती है और बोलती है रूडी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रूडी बोलते नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। इसके बाद रॉक्सी इसके पास आती है और उसको बताती है कि ये जहाँ से आई है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है जिस वजह से वहाँ पे कोई भी खेती बाड़ी नहीं होती और इसको ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। रूडी बोलता है कि तुम्हारे जैसे टीचर को पाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद रॉक्सी बोलती है उधर देखो, उस पहाड़ के पीछे एक देश है जिसका नाम रोआना है। वो काफी खूबसूरत देश है। वहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है और पूरा देश बर्फ से ढका हुआ होता है। वहाँ पे एक मैजिक स्कूल है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मैजिक स्कूल है। उस स्कूल का नाम है रोआना मैजिक यूनिवर्सिटी। और ये बातों बातों में रूडी उसको उसी जगह पे ज्वाइन करने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ पे सबसे बढ़िया मैजिक सिखाया जाता है और वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो तुम ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन रूडीस कहीं पे जाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके स्कूल के दिन कुछ अच्छे नहीं गए होते। इसीलिए रूडीस बोलता है मुझे किसी स्कूल की जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम हो उतना ही काफी है, तुम सबसे बेस्ट हो मास्टर। इसके बाद रॉक्सी बोलती है तुम मुझे मास्टर नहीं बुला सकते, मेरी मैजिक पावर के हिसाब से तुम्हारी मैजिक पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम जल्दी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूडी समझ नहीं पाता और बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हैं। इसके बाद रॉक्सी बोलती है तुम जल्दी समझ जाओगे। इसके बाद ये चली जाती है अपने रूम के अंदर और वहां पे ये बिना मंत्र पढ़े मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती। इसके बाद हमें पता लगता है इस दुनिया के अंदर बर्थडे का रीति रिवाज नहीं है और यहाँ पे जब बच्चे को 5 साल हो जाता है तब एक बड़ी सी पार्टी रखी जाती है, फिर 10 साल में, फिर 15 साल में और 15 साल के बाद उसे एक एडल्ट मान लिया जाता है, वो बीवी बच्चे रख सकता है। और यहाँ पे रूडी का 5वां बर्थडे होता है इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी दी जा रही होती है। सब लोग रूडी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं पॉल वो चीप ट्रिक करने लगता है। वो एक तलवार को अपने मुंह के अंदर लेके मतलब ऐसे बकवासपंती करते जाता है। इस बर्थडे पार्टी की वजह से रूडी को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि पिछली जिंदगी में ये ठीक से कभी बर्थडे नहीं मना पाता क्योंकि इसके पास दोस्त ही नहीं होते थे। इसके बाद सब लोग गिफ्ट देने लगते हैं रूडी को। सबसे पहला आता है पॉल जो एक बड़ी सी तलवार देता है। ये तलवार इतनी बड़ी होती है कि रूडी इसको पकड़ भी नहीं सकता और ये बोलता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, तुम मैजिक से सब कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली क्लोज रेंज कॉम्बैट में, वहाँ पे मैजिक किसी भी काम का नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे जेनिस आती है और पॉल के कंधे पे पीट के उसको साइड करती है और ये रूडी के लिए एक बुक ला के देती है क्योंकि रूडी को बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके बाद रॉक्सी रूडी को एक जादुई छड़ी देती है जिसमें एक जादुई स्टोन लगा होता है जिसकी मदद से रूडी का जो मैजिक है वो और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। रॉक्सी बोलती है ये चीज मुझे तुम्हें बहुत पहले दे देनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई क्योंकि तुम मैजिक में बहुत ज्यादा माहिर हो। इसके बाद रूडी बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर, मैं इसे संभाल के रखूंगा। इसके बाद रॉक्सी बोलती है रूडी बहुत ही छोटी सी उम्र में तुमने चारों एलिमेंटल मैजिक करना सीख गए हो, मेरे पास और ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, इसीलिए मैं कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम रखूंगी, कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। इसके बाद हम रूडी को देखते हैं जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है लेकिन ये बाहर नहीं जाना चाहता, इसे बाहर जाने से डर लगता है क्योंकि पिछली लाइफ में ये बहुत ज्यादा बुली हुआ होता है। इसको अपनी पिछली मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पे ये जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही लोग चिल्ला के बोलते हैं ओए लड़ूचंद कहाँ आ गया बे तू, ओए लड़ूचंद कहेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ये घर से बाहर ही नहीं निकलता और इसी वजह से ये फ्यूनरल के अंदर भी बंटी के साथ खेल रहा था। पिछली जिंदगी में ये अपने आप को बदलना चाहता था
लेकिन ये हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगता है, इमेजिनेशन में जीने लगता है, जहाँ पे ये ऐसा सोचता है कि कोई हॉट सी लड़की आएगी और मेरे साथ सुहागरात मना लेगी, या फिर ऐसा सोचता है कि अचानक से मैं उठूंगा और मुझे कमाल की पावर मिल जाएगी। लेकिन ये कभी दुनिया से बाहर ही नहीं जाता, अपने घर से बाहर ही नहीं जाता, ये हिम्मत कर ही नहीं पाता। और इस जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है, ये अभी भी बाहर नहीं जा पाता, इसे अभी भी डर है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए इसको घर से बाहर जाना होगा, जिस वजह से रूडी को बहुत डर लगता है। वो अपनी मॉम के पीछे जाके छुप जाता है और पॉल बोलता है, क्या बात है, क्या तुम इस घोड़े से डर रहे हो? रॉक्सी को ऐसा लगता है जैसे वो मॉन्स्टर से डर रहा है और वो वादा करती है कि वो किसी भी मॉन्स्टर के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद रूडी डर रहा होता है। बहुत समझाने के बाद रूडी घोड़े पे बैठ जाता है। इसके बाद रूडी बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रॉक्सी बोलती है, इसमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा, और वो घोड़े को घर से बाहर निकाल लेती है। रूडी अपनी आंखें खोलता है और गांव को देखने लगता है। जब ये दोनों गांव से गुजर रहे होते हैं तब रॉक्सी से बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वगैरह वगैरह। यानी कि रॉक्सी ने 2 साल के अंदर इस गांव को अपना खुद का परिवार बना लिया है, और यही बातें रियलाइज करता है रूडी। इसके बाद ये एक खुले मैदान में आते हैं। रॉक्सी बोलती है ये जगह ठीक लग रही है, और वो घोड़े को यहीं पे बांध देती है और बोलती है, मैं एक सेक्रेड वाटर मैजिक करने वाली हूँ, उसे ध्यान से देखना, मैं इसे सिर्फ एक बार ही कर पाऊंगी और उसके बाद तुम्हें भी वही करना होगा। इसके बाद रूडी बोलता है, क्या तुमने ये जगह इसीलिए चुनी क्योंकि तुम एक सेक्रेड मैजिक करने वाली हो? और रॉक्सी बोलती है, नहीं, इस मैजिक से काफी तबाही मच सकती है, इसीलिए मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इसके बाद रॉक्सी एक मंत्र पढ़ती है, आबरा का डाबरा, किधर छुपा है बेवकूफ छुपा कावरा। और इसके बाद हम देखते हैं मौसम अचानक से बदलने लगता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, अचानक से काले बादल मंडराने लगते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से बारिश और हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से रूडी उड़ने लगता है। रूडी रॉक्सी के पैर पकड़ लेता है और अपने आप को बचा लेता है। तभी यहाँ पे बिजली भी कड़कने लगती है और वो बिजली जाके उसी पेड़ पे लगती है जहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ होता है। रॉक्सी घबरा जाती है और बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? और तब रूडी बोलता है कि मास्टर, हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करो और उसे बचा लो, जल्दी करो। इसके बाद रॉक्सी इस घोड़े की जान बचा लेती है और बोलती है, इसके बारे में किसी को बताना मत। और तब रूडी बोलता है कि घबराओ मत, ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। रॉक्सी बोलती है, जाओ अब तुम वो मैजिक करके दिखाओ जो मैंने किया है। इसके बाद रूडी आगे बढ़ने लगता है। रॉक्सी अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और घोड़ा भी उसके अंदर ही होता है, वरना घोड़े के ऊपर फिर से लाइटनिंग गिर जाएगी। इसके बाद रूडी सोचता है, ये मेरा आखिरी एग्जाम है, इसके बाद वो मुझे नहीं पढ़ाएगी, और एक मंत्र पढ़ता है, तेरी मेरी कहानी, पता नहीं किस कमीने का पानी, ऊपर से बारिश करवा दे और बन जा मेरी रानी। और इसके बाद मौसम फिर से बदलने लगता है, काले बादल फिर से मंडराने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से हवा चलने लगती है और साथ में बारिश होने लगती है, कुछ ज्यादा ही भयंकर वाली बारिश हो रही होती है। इसके बाद मौसम साफ हो जाता है। रॉक्सी बोलती है, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझसे ज्यादा बड़ा मैजिक करना है? और इसके बाद रूडी बोलता है, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? और तब रॉक्सी बोलती है, ये शर्म की बात है, अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद रॉक्सी थोड़ा आगे जाती है, स्माइल करती है और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। इसके बाद रूडी भी स्माइल करता है, वो खुश होता है। इसके बाद रॉक्सी जाने के लिए तैयार हो जाती है। पॉल और जेनिथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जेनिथ बोलते हैं, तुम्हें मुझसे बहुत सारी रेसिपी सीखनी है, और पॉल बोलते हैं, गांव वाले तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन रॉक्सी नहीं मानती, वो बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। इसके बाद पॉल बोलता है, अच्छा तो मेरे बेटे ने तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद जेनिथ बोलती है, ऐसा नहीं बोलते पॉल। इसके बाद रॉक्सी बोलती है, रूडी जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया, लेकिन तुम्हारा गाइड बनने के लिए मेरे पास एबिलिटी नहीं है। इसके बाद रूडी बोलता है, ये सच नहीं है मास्टर, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकती हैं, आप मुझे फिर से पढ़ा सकती हैं। इसके बाद रॉक्सी इसके गले में एक पेंडेंट डाल देती है और तब रूडी बोलता है, ये क्या है? रॉक्सी बोलती है, ये मेरे गाँव से एक लकी चार्म है, ग्रेजुएशन पार्टी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उम्मीद है इससे काम बन जाएगा। इसके बाद रूडी बोलता है, ये मेरे लिए एक ट्रेजर है, मैं इसे संभाल के रखूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद रॉक्सी बोलती है, अब मुझे जाना होगा, ये गुड बाय बोलती है और यहाँ से जाने लगती है। पॉल और जेनिथ काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अचानक से रूडी भागने लगता है रॉक्सी की तरफ और बोलता है, रॉक्सी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। इसके बाद रूडी सोचने लगता है, इससे मुझे बहुत कुछ मिला, नॉलेज, टेक्निक, एक्सपीरियंस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे बाहर ले गई। मेरे अंदर का जो मेंटल ट्रॉमा था उसने उसे खत्म कर दिया। मुझे पता है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लिलिया को चड्डी मिल जाती है रॉक्सी की, जिसको चुरा लिया होता है 2 महीने पहले रूडी ने। साले ठग के रूडी के इनके।
इस एनिमे का नाम जॉबलेस रीइंकार्नेशन नहीं होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था चड्डीचो रीइंकार्नेटेड इनटू अनदर वर्ल्ड। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। वीडियो लंबी हो रही है, मैं घंटा कुछ नहीं बोलने वाला।